आज की ये कहानी एक साहसी लड़की की कहानी है। एक शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम रोहित था। उसके बाद 3 बहनें थीं। बड़ी बेटी रीता, फिर जया और सबसे छोटी माधुरी थी। पिता और बड़ा बेटा दोनों नौकरी करते थे और बड़ी बेटी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। बाकी दोनों छोटी बेटियां पढ़ाई करती थीं। माँ गृहिणी थी, सो घर का काम करती थी। बेटियां भी अपनी माता का काम में हाथ बटा लेती थी। रोज की दिनचर्या में जैसे घरों में होता है कि सुबह 10-11 बजे पुरुष काम पर चले जाते हैं और महिलाएं घर का काम दिन के 12-1 बजे तक ख़त्म करके टीवी चालू करके सास बहू के सीरियल देखती हैं और थोड़ी बहुत देर नींद की झपकी ले लेती हैं। ठीक उसी तरह एक दिन जब रोहित और उसके पिता काम पर चले गए, 12 बजे तक बेटियां भी स्कूल कॉलेज से आ गई थीं। माँ और बेटियों ने मिलकर घर का काम ख़त्म किया और फिर वही रोज़ की तरह टीवी चालू करके माँ बेटी सीरियल देखने लगी। घर का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था और माँ बेटियों की आंख लग गई और वे सो गईं। तभी एक चोर उनके घर में दबे पांव अंदर आया और वो धीरे धीरे उस कमरे में पहुंच गया जहां अलमारी रखी हुई थी। अलमारी की चाबी उसे वहीं पास में रखे पलंग पर बिछे गद्दे के नीचे मिल गई और उसने बड़ी ही सावधानी से धीरे से अलमारी खोल ली और उसमें रखे सारे गहने निकाल लिए, जिसमें कुछ सोने के और कुछ चांदी के गहने थे। सारे गहने अपने कपड़े में छिपा कर वो वहाँ से निकल ही रहा था कि अचानक उसका पैर वहाँ रखे बर्तन से टकराया और बर्तन गिर गया, जिसकी आवाज़ से उसकी बड़ी बेटी रीता जाग गई और तुरंत उसका ध्यान उस चोर पर गया। चोर भी जल्दी से भागने की कोशिश करता, तब तक रीता ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब तक उसकी माँ और छोटी बहन आई तब तक वो रीता को बाहर तक खींच लाया और उसने रीता और उसकी माँ व छोटी बहनों को डराने के लिए एक बड़ा सा चाकू निकाला। उसकी माँ और छोटी बहनें डर गईं, लेकिन रीता ने उस चोर का हाथ नहीं छोड़ा। वो बार बार एक ही बात कहकर चिल्ला रही थी कि मैं तुझे अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। और फिर चोर ने रीता के हाथ पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन रीता ने इस हाथ में चाकू लगने पर उसने उसे दूसरे हाथ से पकड़ लिया। चोर ने दूसरे हाथ पर वार किया तो उसने पहले वाले जख्मी हाथ से उसे पकड़ लिया। वो बार बार रीता पर वार करता रहा, लेकिन रीता ने जख्मी होते हुए भी उसे नहीं छोड़ा और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही कि मैं तुझे मेहनत की कमाई नहीं ले जाने दूंगी। अब चोर के हौसले भी रीता के सामने टूटने लगे थे। तभी घर के सामने बने गाड़ी के गैरेज में काम करने वाले लोगों का ध्यान उन पर गया और वे लोग दौड़ कर आए और उस चोर से चाकू छीन कर उसे पकड़ा और रीता, जिसके दोनों हाथ लहूलुहान हो चुके थे, अब वो गिर पड़ी। इस तरह रीता ने अपने मजबूत इरादे से उस चोर को पकड़कर अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को बचा लिया था। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। रीता अब कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। घरों में लोग उस बेटी की हिम्मत की मिसालें दे रहे थे और एक दिन एक बड़ी मंत्री द्वारा रीता को बड़े मंच पर बुलाकर उसके साहस कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।